वृत्ति प्रभाकर, वृत्ति प्रभाकर ग्रंथ में पेज नंबर 116 और 116 पेज के ऊपर 6 नंबर का शीर्षक है। तो देखिए, नवीन रीति से संसर्गाभाव के 4 ही भेद और 3 लक्षण और परीक्षा। ठीक है, तो यहाँ पर इस शीर्षक में जो पहला शब्द है नवीन, उसको काटकर वहां लिखना है प्राचीन। तो प्राचीन रीति से संसर्गाभाव के 4 ही भेद और 3 के लक्षण और परीक्षा, ऐसा शीर्षक है। ठीक है, नैयायिकों के 2 प्रकार, प्राचीन नैयायिक, नवीन नैयायिक। तो प्राचीन नैयायिक के मत के अनुसार संसर्गाभाव के 4 भेद कौन कौन है, इस बात को बताएंगे, और उनका प्रत्येक का लक्षण क्या है उसको बताएंगे, और लक्षण की परीक्षा, अर्थात किया हुआ लक्षण लक्ष्य पर जाता है या नहीं, एक बात, और किया हुआ लक्षण लक्ष्य को छोड़कर अन्यत्र नहीं जाना चाहिए। यदि अन्यत्र जाएगा तो उसको कहते अतिव्याप्ति, वो भी नहीं होनी चाहिए। और लक्ष्य के किसी एक देश में जाएगा लक्षण, किसी एक देश में नहीं जाएगा, तो उसको कहेंगे फिर अव्याप्ति, वो दोष भी नहीं होना चाहिए। अर्थात लक्षण के जो 3 दोष है, अतिव्याप्ति, अव्याप्ति, असंभव, इन तीनों दोषों से रहित होना चाहिए लक्षण। फिर जो लक्षण किए जाएंगे उनकी परीक्षा भी इस शीर्षक में होनी है। ठीक है, और मुख्य अभाव के 2 प्रकार, अन्योन्याभाव, संसर्गाभाव। उसमें से अन्योन्याभाव का विचार पीछे के शीर्षक में हुआ है ना। अब संसर्गाभाव का विचार होना है। तो संसर्गाभाव के 4 प्रकार है। तो देखिए फिर नीचे, तासे भिन्न, तासे अर्थात शीर्षक के ऊपर जो पंक्ति है कि अभेद संबंध से, हाँ, इस रीति से एक पदार्थ में अभेद संबंध से अपर पदार्थ का निषेधक अभाव अन्योन्याभाव कहिए, और तासे भिन्न अर्थात अन्योन्याभाव से भिन्न जो अभाव, उसका नाम है संसर्गाभाव। तासे भिन्न जो अभाव, ताकू संसर्गाभाव कहे हैं। संसर्गाभाव प्राचीन मत में 4 ही प्रकार का है ना, प्राचीन मत में आया ना, इसलिए शीर्षक में वो प्राचीन रीति से ठीक है। तो संसर्गाभाव प्राचीन मत में 4 ही प्रकार का है। वो कौन है 4 प्रकार? प्राग भाव, प्रध्वंसाभाव और सामयिका भाव और अत्यंताभाव। उनमें से पहला है प्राग भाव, तो उसकी चर्चा देखिए। तो उसका लक्षण कर रहे प्राग भाव का, अनादि शांत जो अभाव सो प्राग भाव कहिए। ये प्राग भाव का लक्षण हुआ। अनादि एक, अनादि होता है वो। दूसरी बात शांत होता है। तीसरी बात अभाव होता है। तीन धर्म है, अनादि हो, शांत हो और अभाव हो, उसका नाम है प्राग भाव। अनादि का मतलब होता है जो किसी से उत्पन्न नहीं होता है। आदि कहते हैं कारण को, जिसके लिए कारण नहीं है, अर्थात कारण रहित है, अर्थात उत्पन्न ही नहीं होता है, अनादि। और शांत है मतलब नष्ट होता है, ऐसा जो अभाव, उसका नाम है प्राग भाव। अनादि शांत जो अभाव सो प्राग भाव कहिए। अपने प्रतियोगी के उपादान कारण में प्राग भाव रहे हैं। अब यह प्राग भाव रहता कहाँ है? तब कह रहे उस प्राग भाव का जो प्रतियोगी, उस प्रतियोगी का जो उपादान कारण, उसमें रहता है कौन? प्राग भाव। जैसे उदाहरण, कपाल विद्यमान है, घट बनाने, घट बनने की पूर्व अवस्था कपाल, अर्थात घट के 2 टुकड़े। उन कपाल में, कपाल का मतलब घट है क्या? नहीं, कपाल में घट का क्या है? अभाव है। घट का अभाव है। कौन सा अभाव है वो? प्राग भाव। तो घट का प्राग भाव है कपाल में, घट का प्राग भाव। उस प्राग भाव का प्रतियोगी कौन हुआ? घट। और उस प्रतियोगी घट के उपादान कारण कौन है? कपाल। वहां पर रहता है कौन? प्राग भाव। अपने प्रतियोगी के उपादान कारण में प्राग भाव रहे हैं। जैसे घट के प्राग भाव का प्रतियोगी घट है, घट के प्राग भाव का प्रतियोगी कौन है? घट। पट प्राग भाव का प्रतियोगी पट, मठ प्राग भाव का प्रतियोगी मठ।
जैसे घट के प्राग भाव का प्रतियोगी घट है, ताके उपादान कारण है, ताके घट के उपादान कारण में कौन है? घट का उपादान कारण कपाल। उस कपाल में रहता है कौन? घट का प्राग भाव। ताके उपादान कारण कपाल में घट का प्राग भाव रहे है, बराबर। कपाल की उत्पत्ति से भी प्रथम, बोलेंगे भाई आपने तो कहा अनादि है प्राग भाव, कपाल तो अभी अभी उत्पन्न हुए, फिर उसमें प्राग भाव कैसा अनादि? तब उत्तर दे रहे कपाल उत्पन्न होने के पहले कपाल के जो अवयव उसमें रहता था घट का प्राग भाव, अर्थात उसमें कपाल का भी प्राग भाव है, घट का भी प्राग भाव है। उसके पहले उसके अवयव में, उसके पहले उसके अवयव में, ऐसे करते 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 कहाँ तक जाएंगे? त्रसरेणु। त्रसरेणु का भी पीछे कौन? द्वनुक। द्वनुक के भी पीछे कौन? परमाणु। उस परमाणु में है घट का प्राग भाव, घट का भी प्राग भाव, कपाल का भी प्राग भाव, सबका प्राग भाव बैठा है वहां पर परमाणु में। और परमाणु कैसी चीज है? जो उत्पन्न नहीं होती है, अनादि है, ठीक है। चलिए, कपाल की उत्पत्ति से भी प्रथम, मतलब कपाल उत्पन्न होने के भी पहले कपाल के उपादान कारण में, कपाल का उपादान कारण जो भी होगा कपालिका, उसमें रहता है कौन? घट का प्राग भाव। कपाल के उपादान कारण में घट का प्राग भाव रहे। इस रीति से सृष्टि ते प्रथम, मतलब ये जगत उत्पन्न होने के पहले क्या था? जगत उत्पन्न होने के पहले क्या था? परमाणु। नैयिक मत के अनुसार क्या था? परमाणु। इस रीति से सृष्टि ते प्रथम घटारंभक, घट का आरंभ जिससे हुआ है परमाणु से, सीधा घट नहीं बनता है। जब सृष्टि बनानी रहती है तब सबसे पहले दो परमाणु में क्रिया होती है, क्रिया होकर उन परमाणुओं का संयोग होता है, दो परमाणु मिल जाते हैं तो उसको कहते द्वनुक। इस प्रकार तीन द्वनुक मिलते तो कहते त्रसरेणु। ऐसे करते करते चतुर्नुक पंचनुक करते करते छोटे छोटे अवयवी, फिर कपालिका, फिर कपाल, फिर जाकर अंतिम में घट बनता है। लग गया? तो घट का आरंभ कहाँ से हुआ? परमाणु से। इस रीति से सृष्टि ते प्रथम घटारंभक परमाणु समुदाय में, परमाणु का जो समुदाय उसमें घट का प्राग भाव रहे है। और परमाणु के और परमाणु घट के मध्य, परमाणु और अंतिम घट दोनों के बीच में द्वनुक, त्रसरेणु, कपालिका, कपाल आदि आदि, परमाणु घट के मध्य जो द्वनुक आदि कपालांत अवयवी, द्वनुक से लेकर कपाल तक जितने भी अवयवी है, अवयवी अर्थात कार्य है, क्योंकि द्वनुक भी कार्य है, त्रसरेणु भी कार्य है, करते करते कपालिका, कपाल ये भी क्या है? कार्य है, अवयवी। परमाणु घट के मध्य जो द्वनुक आदि कपालांत अवयवी है, तीन सर्व के प्राग भाव, सबके प्राग भाव सृष्टि ते प्रथम, मतलब सृष्टि उत्पन्न होने के पहले, सृष्टि ते प्रथम परमाणु में रहे है। लग गया जी? सबसे पहले जो परमाणु, सृष्टि उत्पन्न होने के पहले जो परमाणु, उनमें रहते सबके प्राग भाव। इस रीति से प्राग भाव अनादि कहिए उत्पत्ति रहित है। तो कुल मिलाकर सिद्ध क्या हुआ? प्राग भाव कैसा हुआ? अनादि। अनादि शब्द का अर्थ उत्पत्ति रहित। प्राग भाव अनादि कहिए उत्पत्ति रहित है। और शांत कहिए अंत वाला है। शांत, शांत मतलब अंत वाला, नष्ट होता है। जैसे घट नष्ट होता है कि नहीं? घट शांत है। पट नष्ट होता है कि नहीं? पट शांत है, नष्ट होता है इसलिए। उस प्रकार घट का प्राग भाव भले अनादि हो, किंतु जब घट बन जाता है तब घट का प्राग भाव रहता है क्या? नहीं। तो कहा गया फिर प्राग भाव नष्ट हो गया, अर्थात शांत है। और शांत गई अंत वाला है। अंत नाम ध्वंस का है। अंत किसको कहते हैं? ध्वंस। जाकू नाश कहे तो अंत, ध्वंस, नाश, प्रध्वंस, ये सब कैसे पर्यायवाची शब्द है। अंत नाम ध्वंस का है, जाकू नाश कहे है। जो घट की उत्पत्ति की सामग्री तासे घट के प्राग भाव का अंत होवे है। लग गया? अब भाई घट का जो प्राग भाव है, उस प्राग भाव का नाश किससे होता है? तब कह रहे घट की उत्पत्ति की जो सामग्री, कपाल, दंड, चक्र, कुलाल, इन सामग्री से क्या होता है? प्राग भाव का नाश। जो घट की उत्पत्ति की सामग्री तासे घट के प्राग भाव का अंत होवे। लग गया?
या ते घट के प्राग भाव का अंत घट रूप ही है। इसलिए घट प्राग भाव का अंत, घट प्राग भाव का नाश किम रूप हो गया? घट रूप हो गया, घट से भिन्न नहीं। तो कपाल जब थे तो घट का प्राग भाव उसमें था, और कपालों से घट बन गया तो प्राग भाव नष्ट हुआ, प्राग भाव कहाँ चला गया? फिर घट रूप बन गया। घट के प्राग भाव का अंत घट रूप ही है। घट के प्राग भाव का ध्वंस घट से पृथक नहीं। घट के जो प्राग भाव, घट का प्राग भाव, उसका ध्वंस घट से पृथक नहीं है, अर्थात घट रूप है, घटात्मक है, घट से पृथक नहीं। यद्यपि प्रध्वंसाभाव अनंत है कि नहीं? अब प्रध्वंसाभाव देखिए कैसा है? अनंत है। संसर्ग भाव में से पहला प्राग भाव, दूसरा प्रध्वंस भाव, और प्रध्वंस भाव का स्वरूप आगे आएगा, वो कैसा बताएंगे? साधी अनंत उत्पन्न होता है, अनंत काल तक रहता है कि नहीं? प्राग भाव अनादि शांत, प्रध्वंस भाव साधी अनंत। जैसे घट फूट गया मतलब घट का प्रध्वंस हो गया, तो वो प्रध्वंस कहाँ तक रहेगा? अनंत काल, क्योंकि पुनः घट वो बनेगा नहीं। उसी मिट्टी से पुनः घट बनाएंगे तो भी पहले घट की तरह बनेगा, पहले घट के समान बनेगा, पहला घट अब नहीं बनेगा, है कि नहीं? अतः प्रध्वंस भाव कैसा है? अनंत है। ठीक है, इतनी बात समझना है। अब प्रश्न उठता है, घट का प्राग भाव नष्ट हुआ, घट का प्राग भाव नष्ट हुआ, नष्ट हुआ तो किम रूप हो गया? वो घट रूप हो गया। और घट कैसा है? नष्ट होने वाला है। और घट रूप यदि प्राग भाव का ध्वंस, घट के प्राग भाव का नाश, अर्थात घट के प्राग भाव का ध्वंस घट रूप है, तो ध्वंस तो कैसा है? अनंत। और प्राग भाव कैसा है? सॉरी, घट कैसा है? शांत। घट तो नष्ट होने वाला है ना, तो नष्ट होने वाला जो घट, तो ध्रुव कैसा बन गया? वो कौन? प्राग भाव का ध्वंस। ये प्रश्न। यद्यपि प्रध्वंसा भाव अनंत है और घट शांत है। घट कैसा है? शांत, नष्ट होने वाला है। घट के प्राग भाव का ध्वंस घट रूप होवे तो, और आपने अभी ऊपर क्या बताया? घट के प्राग भाव का जो ध्वंस वो किम रूप माना? घट रूप। घट के प्राग भाव का ध्वंस घट रूप होवे तो प्रध्वंसा भाव भी शांत होवेगा। तो प्रध्वंसा भाव भी क्या हो जाएगा? भी शांत, क्योंकि घट नष्ट होता है ना। घट नष्ट होता है तो घट स्वरूप जो घट के प्राग भाव का ध्वंस घट रूप है ना, तो वो भी फिर क्या होगा? नष्ट होगा, शांत हो जाएगा। ऐसी शंका आती है कि नहीं? तो प्रध्वंसा भाव भी शांत होवेगा। लग गया? प्रध्वंसा भाव अनंत है, या नियम का भंग होवेगा। तब गम्मत क्या होगी? प्रध्वंसा भाव अनंत है, इस नियम का क्या होगा? भंग होगा। प्रध्वंसा भाव अनंत है, या नियम का भंग होवेगा। लग गया? ध्वंस अर्धविराम, नाश अर्धविराम। ठीक है, चलिए। ध्वंस, नाश, अंत, ये पर्याय शब्द है। ये कैसी शब्द है? पर्याय शब्द है। इतना लगा? आगे सो ध्वंस है ना, तो सो के पहले एक शब्द लिखिए तथापि। उत्तर दे रहे उस शंका का, तथापि से। तो देखो भाई, तथापि सो ध्वंस दो प्रकार का होवे। ध्वंस कितने प्रकार का है? दो। एक तो भाव पदार्थ का नाशरूप ध्वंस होवे, और दूजा अभाव का नाशरूप ध्वंस होवे। दो प्रकार का ध्वंस। भाव पदार्थ का नाशरूप ध्वंस एक, जैसे भाव पदार्थ घट, भाव है ना, तो उसका नाश हो गया, तो भाव पदार्थ जो घट उसका नाशरूप ध्वंस। पट का नाश हुआ, भाव पदार्थ का नाशरूप ध्वंस। ठीक है। एक तो भाव पदार्थ का नाशरूप ध्वंस होवे है, और दूजा अभाव का नाशरूप ध्वंस होवे है। अभाव का, जैसे प्राग भाव नष्ट हुआ तो प्राग भाव का क्या हुआ? प्राग भाव का नाश हुआ ना, तो नाशरूप ध्वंस उत्पन्न हुआ। किसका? प्राग भाव का। दूजा अभाव का नाशरूप ध्वंस हो गए। तो ध्वंस के दो प्रकार समझ में आए। भाव पदार्थ का ध्वंस एक, अभाव पदार्थ का ध्वंस दो। दूजा अभाव का नाशरूप ध्वंस हो गए। आगे भाव पदार्थ का नाशरूप ध्वंस तो अभाव रूप हो गए। भाव पदार्थ घट पट मट वगैरह, भाव पदार्थ का
नाशरूप ध्वंस तो अभाव रूप हो गए, लग गया बात समझ में आई क्या? भाव पदार्थ का नाशरूप ध्वंस अभाव रूप हो गए। हाँ पूरा बंद लगा। देखो भाई, तो भाव पदार्थ का नाशरूप ध्वंस तो अभाव रूप हो गए, जैसे घट का नाश है कि नहीं, घट भाव पदार्थ है, उस भाव पदार्थ तो घट का नाश रूप ध्वंस कैसा हो गया? अभाव रूप बन गया। तायु को प्रध्वंस अभाव कहे। प्रध्वंस अभाव किसको कहते हैं? यद्यपि ध्वंस नाश अंत पर्याय शब्द है, तो भी प्रध्वंसाभाव हम उसको कहते हैं जो भाव पदार्थ का नाशरूप ध्वंस है, उसको कहते हैं प्रध्वंसाभाव, है कि नहीं? तायु को प्रध्वंसाभाव कहे। जैसे उदाहरण, घटाधिक भाव पदार्थन का नाश, घटाधिक भाव पदार्थ है उनका नाश अभाव रूप है, लग गया। ताकु प्रध्वंसाभाव कहे, उसको ही क्या कहते हैं? प्रध्वंसाभाव। और अभाव पदार्थ का नाश रूप ध्वंस भाव रूप हो गए, और अभाव जो पदार्थ है प्राग भाव, उसका नाश हो गया, है कि नहीं? तब प्राग भाव का जो नाश है कि नहीं, वो किम रूप हो जाता है? भाव रूप हो जाता है, घट रूप हो गया ना। घट का जो प्राग भाव उसका नाश हुआ, तो अभाव पदार्थ का नाश हुआ, और वो प्राग भाव का नाश किम रूप हो गया? घट रूप हो गया, अर्थात भाव रूप हो गया। और अभाव पदार्थ का नाश रूप ध्वंस भाव रूप हो है, लग गया। ताकू ध्वंस प्रध्वंस तो कहे है, उसको क्या कहते? ध्वंस प्रध्वंस। ताकू ध्वंस प्रध्वंस तो कहे है, लग गया। और है ना, और की जगह परंतु, परंतु ध्वंसाभाव प्रध्वंसाभाव कहे नहीं, किंतु उसको ध्वंसाभाव प्रध्वंसाभाव नहीं कहते। किसको? अभाव पदार्थ का जो नाशरूप ध्वंस वह भावरूप हो जाता है, उसको प्रध्वंसाभाव नहीं कहते, या ध्वंसाभाव नहीं कहते, लग गया। फिर ध्वंसाभाव या प्रध्वंसाभाव किसको कहते? जो भाव पदार्थ का नाशरूप ध्वंस है, लग गया। उदाहरण देखिए, जैसे घट का प्राग भाव अभाव पदार्थ है, घट का प्राग भाव भाव है, क्या भाव है? अभाव है। घट का प्राग भाव अभाव पदार्थ है। ताका प्राग भाव का नाश रूप ध्वंस घट है, प्राग भाव का नाश हुआ तो क्या बन गया? घट। ताका नाश रूप ध्वंस घट है, सो भाव रूप है। ताकू प्रध्वंस भाव नहीं कहे, है कि नहीं? उसको नहीं कह सकते, क्या? प्रध्वंस भाव नहीं कह सकते, केवल ध्वंस कह सकते, प्रध्वंसाभाव नहीं। किंतु घट के प्राग भाव का नाश रूप घट को स्व प्राग भाव का ध्वंस और प्रध्वंस ही कहे है, लग गया। किंतु घट के प्राग भाव का, घट का जो प्राग भाव, उस प्राग भाव का हुआ क्या? नाश, अर्थात घट बन गया। तो घट के प्राग भाव का नाश रूप घट को, उस घट को क्या कहते? घट को क्या कहेंगे? स्व प्राग भाव का ध्वंस। घट क्या है? स्व प्राग भाव का ध्वंस, स्व घट, उसका प्राग भाव, उस प्राग भाव का ध्वंस ही है कौन? घट। घट को स्व प्राग भाव का ध्वंस और प्रध्वंस ही कहे है, लग गया। इस रीति से दो प्रकार का ध्वंस हो गए। ध्वंस कितने प्रकार का हुआ? दो। समझ में आया? कौन कौन? भाव पदार्थ का ध्वंस, अभाव पदार्थ का ध्वंस। उसमें से अभाव पदार्थ का ध्वंस भाव रूप हो जाता है, और अभाव पदार्थ का ध्वंस को प्रध्वंसाभाव या ध्वंसाभाव कहते हैं। तीन में भाव रूप ध्वंस तो शांत है। भाव रूप ध्वंस कैसा है? शांत है। अर्थात घट के प्राग भाव का ध्वंस घट रूप है ना, वो तो क्या है? भाव रूप ध्वंस है, वो शांत है। घट नष्ट हुआ, वो नष्ट हो जाता है, ठीक। तीन में भाव प्रध्वंस, भाव रूप ध्वंस तो शांत है, परंतु अभाव रूप ध्वंस अनंत है। अनंत कौन है? अभाव रूप ध्वंस अनंत है। जैसे घट का नाश हुआ तो अभाव रूप ध्वंस हुआ, वो कैसा है? अनंत है। भाव पदार्थ का जो ध्वंस, उसको कहते हैं अभाव रूप ध्वंस, ध्वंसाभाव, प्रध्वंसाभाव कहते हैं उसको। वो कैसा है? अनंत है। भाव पदार्थ का, घटादि पदार्थों का जो नाश, उसको कहते हैं अभाव रूप ध्वंस, ध्वंसाभाव, प्रध्वंसाभाव, वो तो अनंत है। किंतु जो ध्वंस भाव रूप है वह अनंत नहीं है, वो तो शांत है, लग गया।
परंतु अभाव रूप ध्वंस अनंत है। याते घट के प्राग भाव का ध्वंस घट रूप तो शांत है। लग गया? घट के प्राग भाव का जो ध्वंस वो घट रूप होने से कैसा है? शांत है। तो शांत है, तथापि प्रध्वंस अभाव अनंत है, या नियम की हानि नहीं। जो नियम है प्रध्वंस अभाव अनंत है, इस नियम की हानि नहीं है। लग गया? इस रीति से अनादि शांत जो अभाव सो प्राग भाव कहिए। प्राग भाव का लक्षण अनादि शांत जो अभाव उसको कहते हैं प्राग भाव। बोलिए, अनादि शांत जो अभाव उसको प्राग भाव कहते हैं। ठीक है। अब देखिए इस लक्षण में से 3 पद है भाई, अनादि 1, शांत 2, अभाव 3। समझ लीजिए शांत पद को हटा देंगे तो क्या रहेगा? अनादि अभाव को प्राग भाव कहते हैं, ऐसा लक्षण करेंगे। अनादि जो अभाव उसको कहेंगे क्या? प्राग भाव। तो क्या होगा? देखिए अनादि अभाव तो अत्यंत अभाव भी है। लक्षण जाएगा किसमें? अत्यंत अभाव में, क्योंकि वो भी कैसा है? अनादि है। अत्यंत अभाव भी कैसा है? अनादि है और अभाव है। लक्षण इतना ही किया ना, अनादि जो अभाव उसको प्राग भाव कहेंगे। तो लक्षण कर रहे प्राग भाव का और जाएगा अत्यंत अभाव में। तो क्या होगी? अतिव्याप्ति। वो अतिव्याप्ति न हो इसलिए प्राग भाव के लक्षण में पद दिया। कौन सा? शांत। अनादि भी हो, शांत भी हो। अत्यंत अभाव अनादि तो है, लेकिन अभाव भी है, किंतु वो शांत नहीं है। अनादि अभाव तो अत्यंत अभाव भी है, सो शांत नहीं। लग गया? अब बोलेंगे भाई एक काम करो, फिर इतना ही करो, शांत जो अभाव वो प्राग भाव। कौन सा पद हटा दिया? अनादि पद को निकाल दो। प्राग भाव के लक्षण में से अनादि पद को हटा देंगे तो लक्षण क्या बचेगा? शांत जो अभाव उसको कहेंगे प्राग भाव। प्राग भाव शांत है कि नहीं? नष्ट होता है ना, अभाव भी है। फिर क्या होगा? तब करे तो लक्षण की क्या होगी? अतिव्याप्ति। कहाँ पर? सामयिक अभाव में, क्योंकि सामयिक अभाव में क्या है? शांत है और अभाव है। लक्षण कर रहे हैं प्राग भाव का, जाएगा सामयिक अभाव में। क्या होगी? अतिव्याप्ति। वो अतिव्याप्ति न हो इसलिए लक्षण में पद दिया। कौन सा? अनादि। अनादि हो, शांत हो। अब सामयिक अभाव में लक्षण जाएगा क्या? क्यों? सामयिक अभाव शांत नहीं है क्या? है, किंतु अनादि नहीं है। और शांत अभाव सामयिक अभाव भी है, सो अनादि नहीं। सो सामयिक अभाव अनादि नहीं। और वेदांत सिद्धांत में फिर लक्षण बन गया ना? क्या लक्षण बन गया प्राग भाव का? अनादि शांत जो अभाव उसको कहेंगे क्या? प्राग भाव। बोलेंगे भाई अब अभाव पद निकाल दो। जो अनादि है और शांत है उसको कहते प्राग भाव। इतना ही लक्षण कर दो। कौन सा पद हटा दिया? अभाव पद हटा दिया। तब क्या होगा? तो बोल रहे अतिव्याप्ति होगी। कहाँ अतिव्याप्ति होगी? माया में। वेदांत मत में माया भी कैसी है? अनादि है, शांत है। लक्षण कर रहे प्राग भाव का, जाएगा किसमें? माया में। तो क्या होगी? अतिव्याप्ति। माया में लक्षण की, प्राग भाव के लक्षण की अतिव्याप्ति न हो इसलिए प्राग भाव के लक्षण में कौन पद दिया? अभाव पद दिया। अनादि शांत अभाव चाहिए। अब माया में लक्षण जाएगा क्या? क्यों? माया अनादि शांत नहीं है क्या? है, किंतु वो माया अभाव रूप नहीं है, किंतु भाव रूप है। तो बोलेंगे माया को अभाव रूप क्यों नहीं मानते? अभाव नहीं मान सकती माया को। यदि माया को अभाव रूप मानेंगे तो माया जगत के लिए उपादान कारण है यह नहीं कह पाएंगे, क्योंकि अभाव किसी को भी उपादान कारण नहीं होता है, जबकि जगत के लिए माया उपादान कारण है। अतः माया कैसी है? भाव है कि नहीं? अतः प्राग भाव के लक्षण में अभाव पद देने से अतिव्याप्ति माया पर नहीं होगी। और वेदांत सिद्धांत में अनादि और शांत माया है, सो अभाव नहीं। लग गया? किंतु जगत का उपादान कारण माया है। जगत का उपादान कारण है कौन? माया। जगत का उपादान कारण माया है। जो अभाव रूप माया होवे तो उपादान कारणता संभव ही नहीं। समझ लीजिए माया को अभाव रूप मानेंगे तो माया जगत के लिए उपादान कारण नहीं बन पाएगी। क्यों? अभाव किसी के लिए भी उपादान कारण होता नहीं है। जो अभाव रूप माया होवे तो उपादान कारणता संभव ही नहीं। काहे थे? घटादिकन के उपादान कारण कपालादि भाव रूप ही प्रसिद्ध है। घटादिक कार्य के उपादान कारण कौन है? कपालादि, जो कि भाव रूप है। लग गया ना?
पट का उपादान कारण तंतु, भाव रूप है क्या, अभाव रूप है, भाव रूप है। घटाधिकरण के उपादान कारण कपालाधिक भाव रूप ही प्रसिद्ध है। लग गया। अभाव किसी का उपादान कारण नहीं, हो गया ना। अभाव क्या नहीं है, किसी भी पदार्थ का उपादान कारण बनता नहीं। अभाव किसी का उपादान कारण नहीं, या थे, इसलिए माया अभाव रूप नहीं किंतु भाव रूप है। माया कैसी है, भाव रूप। माया अभाव रूप नहीं है किंतु भाव रूप है। अब लक्षण जाएगा कि माया में नहीं जाएगा ना, क्योंकि प्राग भाव के लक्षण में कौन पद दिया है, अभाव पद दिया है। हो गया इतना। यद्यपि माया भाव अभाव से विलक्षण है। अरे भाई आपने तो कह दिया माया भाव रूप है, और आपका वेदांत का सिद्धांत क्या है, माया सत भी नहीं असत भी नहीं है कि नहीं, सत भी नहीं है असत भी नहीं, सत असत उभय रूप भी नहीं है, दोनों से विलक्षण है। अर्थात माया भाव भी नहीं अभाव रूप भी नहीं, भाव अभाव रूप भी नहीं, भाव अभाव से विलक्षण है। और कैसे आप कह रहे हो कि माया भाव रूप है करके, शंका समझ में आई। यद्यपि माया भाव अभाव से विलक्षण म्हणजे भिन्न, विलक्षण का मतलब भिन्न, भिन्न लक्षण वाली, अनिर्वचनीय है, तथापि उत्तर दे रहे तथापि अभाव रूप माया नहीं। माया भावाभाव से विलक्षण होगी, किंतु ये भी बात सही है कि माया अभाव रूप नहीं है। यदि अभाव रूप मानेंगे तो वो जगत के लिए उपादान कारण नहीं बनेगी। तथापि अभाव रूप माया नहीं, याते भाव रूपता भी माया विषय संभव ही नहीं। अभाव रूप नहीं है अतः भाव रूप भी नहीं है, भावाभाव से विलक्षण है। याते भाव रूपता भी माया विषय संभव ही नहीं। याते प्राग भाव के लक्षण में अभाव पद के प्रवेश थे। प्राग भाव के लक्षण में पद दिया कौन सा, अभाव। प्राग भाव के लक्षण में अभाव पद के प्रवेश थे माया में। प्राग भाव का लक्षण जावे नहीं, माया में लक्षण की अतिव्याप्ति नहीं होगी। कौन, किसका लक्षण, प्राग भाव का लक्षण है कि नहीं, जाएगा नहीं, किसमें, माया में। कौन सा पद देने से, अभाव पद देने से। याते प्राग भाव के लक्षण में अभाव पद के प्रवेश थे माया में, प्राग भाव का लक्षण जावे नहीं। लग गया। और माया भावरूप नहीं, या कथन का यह अभिप्राय है। माया भावरूप नहीं है मतलब क्या, इसका तात्पर्य क्या है। माया भावरूप नहीं है मतलब ब्रह्म की तरह पारमार्थिक सत्य नहीं है, ये कहने का अभिप्राय है। वही कह रहे माया भावरूप नहीं, या कथन का यह अभिप्राय है। कालत्रय में जाका बाद न होवे सो परमार्थ सत्य कहिए। पारमार्थिक सत्य वस्तु कौन है, जिसका तीनों कालों में बाद नहीं होता है। कालत्रय में जाका बाद न होवे सो परमार्थ सत्य कहिए। और भाव कहिए, उसको ही भाव कहते, उसको ही पारमार्थिक सत्य कहते हैं। ऐसा ब्रह्म है, अर्धविराम। माया एकमात्र ब्रह्म ही है। कौन, कैसा, पारमार्थिक सत्य कौन है, ब्रह्म, जिसका तीनों काल में बाद नहीं होता है। ऐसा ब्रह्म है, माया नहीं। काहे थे ज्ञानति उत्तर काल में माया का बाद होवे है। ज्ञान होने के बाद माया का क्या हो जाता है, बाद है कि नहीं। ज्ञान के पहले माया है, क्या हुआ, ज्ञानति उत्तर काल में माया का बाद होवे। याते सत्स्वरूप परमार्थ भाव तो यद्यपि माया नहीं। माया सत्स्वरूप मतलब पारमार्थिक सत्य नहीं है। कौन, माया ब्रह्म की तरह नहीं है माया। याते सत्स्वरूप परमार्थ भाव तो यद्यपि माया नहीं, तथापि विधिमुख प्रतीति का जो विषय होवे सो भी सत कहिए, और भाव कही, भाव भी कहिए। सत या भाव किसको कहते, जो विधिमुख प्रतीति का विषय हो उसको कहते सत, उसको कहते भाव। जैसे घट प्रतीति दो प्रकार की, विधिमुख प्रतीति, निषेधमुख प्रतीति। न शब्द के बिना जो प्रतीति है, प्रतीति मतलब ज्ञान, उसको कहते क्या, विधिमुख प्रतीति। घट है, पट है, मठ है, विधिमुख प्रतीति है। घट है, इस विधिमुख प्रतीति का विषय घट है। पट है, इस विधिमुख प्रतीति का विषय पट है। और न शब्द जोड़ देंगे तो वो निषेधमुख प्रतीति का विषय। घट नहीं है कि नहीं, मतलब घट का अभाव है, तो निषेधमुख प्रतीति का विषय हुआ कौन, अभाव। बराबर। तो भाव शब्द के दो अर्थ, एक तरह का तीनों कालों में अबाधित पारमार्थिक सत्य, वो भी भाव है ब्रह्म। और दूसरा विधिमुख प्रतीति का जो विषय, उसको भी कहते हैं क्या, भाव। तो माया भाव है मतलब विधिमुख प्रतीति का विषय है।
माया भाव है, इसका मतलब यह नहीं कि ब्रह्म की तरह पारमार्थिक सत है कि नहीं? लग गया अर्थ? तथापि विधिमुख प्रतीति का जो विषय होवे सो भी सत कहिए है और भाव भी कहिए। निषेधमुख प्रतीति का विषय होवे स्वभाव कहिए। निषेधमुख प्रतीति का जो विषय उसको क्या कहते हैं? अभाव। निषेधमुख प्रतीति की विषयता माया में नहीं है, नहीं, या ते माया भी भाव रूप है। माया नहीं, जैसे घट में निषेधमुख प्रतीति की विषयता है क्या? घट में नहीं है, इसलिए घट भी क्या है? भाव। पट भी क्या है? भाव। उस प्रकार माया भी क्या है? भाव। क्योंकि माया विधिमुख प्रतीति का विषय है, निषेधमुख प्रतीति का विषय नहीं। यदि निषेधमुख प्रतीति का विषय रहती तब अभाव रूप बनती माया आदि, किंतु निषेधमुख प्रतीति का विषय नहीं है, किंतु विधिमुख प्रतीति का विषय है, अतः माया भी भाव रूप है। निषेधमुख प्रतीति की विषयता माया में नहीं, या ते माया भी भाव रूप है। लग गया? लक्षण लग गया ना? फिर क्या लक्षण है प्राग भाव का? अनादि शांत जो अभाव उसको कहते हैं प्राग भाव, है कि नहीं? अनादि पद नहीं देते तो अत्यंत सामयिक अभाव में लक्षण जाता है कि नहीं? सामयिक अभाव में लक्षण न जाए इसलिए पद दिया कौन सा? अनादि। सामयिक अभाव अनादि नहीं है। अच्छा, शांत पद नहीं देंगे तो अत्यंत अभाव में लक्षण जाता, क्योंकि अत्यंत अभाव भी अनादि है और अभाव है, किंतु शांत पद देने से अत्यंत अभाव पर लक्षण नहीं जाएगा। लग गया? क्योंकि अत्यंत अभाव कैसा है? अनंत है, शांत नहीं। अभाव पद नहीं देंगे तो माया पर लक्षण जाता, अभाव पद देने से माया पर भी लक्षण नहीं जाएगा। तीनों पद का पद कृत्य हो गया ना? अनादि शांत जो अभाव उसको कहते हैं प्राग भाव। यद्यपि माया, प्रकृति, अविद्या, अज्ञान ये शब्द पर्याय है, बराबर एक ही वस्तु के नाम है, माया, प्रकृति, अविद्या, अज्ञान वगैरह। और अविद्या, अज्ञान शब्दन में अलग अलग कर दीजिए उनको। अज्ञान शब्दन में ना, अज्ञान अलग, शब्दन में अलग। पूर्व शंका कर रहा है, अभी अभी ऊपर क्या बताया था? माया विधिमुख प्रतीति का विषय है, निषेधमुख प्रतीति का विषय नहीं। किंतु पूर्व पक्षी कहता है कैसी माया निषेधमुख प्रतीति का विषय नहीं है माया निषेधमुख प्रतीति का विषय है। पूर्व पक्ष बोल रहा है, बोलेंगे कैसे? तो उस माया को ही कहते हैं अविद्या, अज्ञान। अज्ञान अविद्या है कि नहीं? क्या कह रहा है? विद्या का अभाव। न क्या कह रहा है? ज्ञान का अभाव, अर्थात निषेध मुख प्रतीति का विषय तो माया में है। शंका कर रहा है कौन? पूर्व पक्ष। यद्यपि माया, प्रकृति, अविद्या, अज्ञान ये शब्द पर्याय है, और अविद्या, अज्ञान शब्द में आकार निषेध का वाचक है कि नहीं? जैसे तक या घट है क्या? नहीं, अघट है। अघट है मतलब घट नहीं है, तो निषेध का वाचक हुआ कि नहीं घट? उस प्रकार आकार निषेध का वाचक है। या ते माया भी निषेधमुख प्रतीति का विषय होने ते, कौन कह रहा है? पूर्व पक्ष। माया कैसी हुई? निषेधमुख प्रतीति का विषय हुई, और निषेधमुख प्रतीति का विषय होने से माया भी क्या है? अभाव रूप। या ते माया भी निषेधमुख प्रतीति का विषय होने ते अभाव रूप ही कही चाहिए। माया को अभाव रूप ही कहना चाहिए, और माया को यदि अभाव रूप कहेंगे तो लक्षण चला जाएगा किसमें? माया में। क्योंकि माया कैसे? अनादि शांत और अभाव रूप है। अभाव रूप क्यों है? निषेधमुख प्रतीति का विषय है। कौन कह रहा है? पूर्व पक्षी। अभाव रूप ही कही चाहिए, या तो पूर्व पक्षी हुआ। उत्तर दे रहे तथापि अकार का केवल निषेध अर्थ नहीं है। अविद्या, माया, यहाँ पर दो शब्दों में जो अ है उसका अर्थ निषेध नहीं है, क्योंकि अ के अनेक अर्थ होते हैं। सभी जगह अ का निषेध अर्थ हो ऐसी कोई जरूरत नहीं है। तथापि आकार का केवल निषेध अर्थ नहीं है, किंतु विरोधी। अ का एक अर्थ होता है विरोधी, एक दूसरा अर्थ होता है भेदवान, तीसरा अर्थ होता है अल्प भी आकार के अर्थ है। तो विरोधी अर्धविराम, भेदवान अर्धविराम, अल्प भी। लग गया? देखो,
किंतु विरोधी भेदवान अल्प भी आकार के अर्थ है। बोलेंगे उदाहरण बताओ, तो उदाहरण दे रहे, जैसे अधर्म शब्द में अधर्म अ है ना, उसका अर्थ धर्म के विरोधी ऐसा अर्थ नहीं है। फिर क्या अर्थ है? हाँ नहीं, अधर्म मतलब धर्म का अभाव ऐसा अर्थ नहीं है, या अभाव अर्थ नहीं है अ का। फिर क्या अर्थ है भाई? तब बता रहे, इस अधर्म शब्द में आकार का विरोधी अर्थ है। आकार का क्या अर्थ है? विरोधी अर्थ। धर्म के जो विरोधी उसको कहते हैं क्या? अधर्म अर्थात पाप। भाव रूप है वो, अभाव रूप नहीं है, क्योंकि अधर्म शब्द में अ का अर्थ अभाव, अ का अर्थ क्या नहीं है? अभाव नहीं है। धर्म का अभाव अधर्म ऐसा अर्थ नहीं है। फिर अ का अर्थ क्या है? विरोधी। धर्म के जो विरोधी है उसको कहते हैं क्या? अधर्म। जैसे अधर्म शब्द में आकार का विरोधी अर्थ है। धर्म विरोधी को अधर्म कहे, धर्म के जो विरोधी उसको क्या कहते हैं? अधर्म कहे है। और अब्राह्मणो नाचार्य लग गया ना जी, अब्राह्मण नाचार्य एक वाक्य है कि नहीं? यहाँ पर भी अब्राह्मण, अब्राह्मण मतलब ब्राह्मण का अभाव ऐसा अर्थ नहीं है। यहाँ पर भी अकारता अभाव नहीं है, किंतु क्या अर्थ है भाई? दे रहे अब्राह्मणो नाचार्य, या स्थान में आकार का भेदवान अर्थ है। तो क्या अर्थ है? अब्राह्मण मतलब ब्राह्मण से भिन्न, ब्राह्मण सदृश, ब्राह्मण से भिन्न हो और ब्राह्मण के जैसा हो, मतलब ब्राह्मण मनुष्य है ना, वैसा मनुष्य हो, ब्राह्मण से भिन्न हो, है कि नहीं? ब्राह्मण भिन्न, ब्राह्मण सदृश ऐसा अर्थ है अ का, है कि नहीं? तो जो क्षत्रिय है वैसे वो नाचार्य, वो आचार्य नहीं हो सकता, आचार्य होने के लिए योग्य नहीं है। क्यों? अब्राह्मण है। अब्राह्मण मतलब ब्राह्मण का अभाव है ऐसा अर्थ थोड़ी है, ब्राह्मण से भिन्न ऐसा अर्थ है। क्योंकि ब्राह्मण का अभाव लेंगे तो फिर अभाव मतलब क्या होता है? निस्वरूप होता है, तो फिर कौन कुछ अर्थ नहीं निकलेगा। ठीक, हाँ। तो अब्राह्मणो नाचार्य स्थान में आकार का भेदवान अर्थ है, ब्राह्मण से भिन्न, आचार्यता की योग्य नहीं, यह वाक्य का अर्थ है। ब्राह्मण से भिन्न जो भी है वह आचार्य होने योग्य नहीं, ऐसा उसका अर्थ है वाक्य का। ब्राह्मण से भिन्न आचार्यता की योग्य नहीं, यह वाक्य का अर्थ है। लग गया? अच्छा, दो अर्थ हुए भाई आकार के, एक विरोधी अर्थ हुआ, दूसरा भेदवान, और तीसरा बता रहे अल्प। अनुदरा देवदत्त कन्या, देवदत्त की कन्या है, कैसी है? लेकिन अनुदरा, अन वो आया ना वहां पर, अनुदरा मतलब उसको पेट ही नहीं है ऐसा अर्थ थोड़ी है। पेट तो है लेकिन बहुत अल्प है, छोटा है, क्योंकि 20 साल की हो गई तो भी आधी चपाती, एक चतकुरी भाकर खाती है, एक भाकर भी पूरी नहीं खा पाती है, अतः उसका पेट कैसा है? अल्प है। तो यहाँ पर अ का अर्थ कैसा हुआ? अल्प अर्थ हुआ, न कि अभाव। अनुदरा देवदत्त कन्या, या स्थान में आकार का अल्प अर्थ है। अल्प उदर वाली, अल्प पेट वाली देवदत्त की कन्या है, यह वाक्य का अर्थ है। लग गया? जैसे इतने स्थान में, तीन उदाहरण दिए, जैसे इतने स्थान में आकार का निषेध अर्थ नहीं है, सभी जगह आकार का निषेध अर्थ हो ऐसी कोई जरूरत नहीं है कि नहीं? विरोधी, भेदवान, अल्प भी अर्थ होता है। लग गया? उसी प्रकार अविद्या, अज्ञान, यहाँ पर आकार तो है किंतु उसका अर्थ निषेध नहीं है, अभाव नहीं है। लग गया ना? फिर क्या है भाई? दे रहे, जैसे इतने स्थान में आकार का निषेध अर्थ नहीं, तैसे अविद्या शब्द और अज्ञान शब्द में भी आकार का निषेध अर्थ नहीं, किंतु विरोधी अर्थ है कि नहीं? क्या अर्थ है? विरोधी अर्थ है। अविद्या, अविद्या मतलब क्या? विद्या के विरोधी है वो। विद्या उत्पन्न होती है, अविद्या नष्ट हो जाती है, माया नष्ट हो जाती है, विरोधी है। अज्ञान, ज्ञान से जो विरोधी उसको कहते हैं क्या? किंतु विरोधी अर्थ है। माया का ज्ञान से, माया और ज्ञान इन दोनों में संबंध है क्या? वध्य घातक भाव संबंध है। क्या संबंध है? वध्य घातक भाव संबंध मतलब विरोध दोनों का। लगे कि नहीं? दोनों में क्या है? वध्य घातक भाव रूप विरोध है। ये वध्य है, ये घातक है। वध्य नष्ट होने वाली चीज है माया, और घातक नाश करने वाला है कौन? ज्ञान या विद्या।
माया का ज्ञान से वद्य घातक भाव विरोध है। या ते अज्ञान कहे है, इसलिए उसको कहते हैं क्या? माया वद्य है, मतलब नष्ट होने वाली है, और ज्ञान घातक है, नष्ट करने वाला है। वेदांत वाक्य जन्य ब्रह्माकार वृत्ति को विद्या कहे है। विद्या किसको कहते हैं? वेदांत वाक्य जन्य, वेदांत सुन लिया है कि नहीं, और वेदांत सुनने के बाद अहम ब्रह्मास्मि यह जो वृत्ति उत्पन्न होती है, उस वृत्ति का नाम है क्या? विद्या। और वो विद्या उत्पन्न होती है, ब्रह्माकार वृत्ति उत्पन्न होती है, तो उससे माया नष्ट होती है, अविद्या नष्ट होती है। अतः माया कैसी हुई? विद्या के विरोधी। वेदांत वाक्य जन्य ब्रह्माकार वृत्ति को विद्या कहे, सो माया की विरोधिनी है। वो विद्या कैसी है? माया की विरोधिनी। या त्या विद्या कहे है। लग गया? अज्ञान शब्द और अविद्या शब्द का वाच्य भी माया है। अज्ञान शब्द का वाच्यार्थ क्या है? माया। अविद्या शब्द का वाच्यार्थ क्या है? माया। माया है। तो भी आकार का विरोधी अर्थ होने ते, आकार का अर्थ क्या है? विरोधी अर्थ है, निषेधार्थ नहीं। अतः विद्या का अभाव अविद्या माया, ऐसा अर्थ नहीं। ज्ञान का अभाव अज्ञान माया, ऐसा अर्थ नहीं। तो भी आकार का विरोधी अर्थ होने ते माया भाव रूप है। लग गया? शंका क्या की थी पूर्व पक्ष ने? अविद्या और अज्ञान में अशब्द है, अ का अर्थ निषेध होता है, अतः माया भी अभाव रूप होनी चाहिए, ये शंका थी। उसका उत्तर दिया, अ के अनेक अर्थ होते हैं, जरूरत नहीं है कि सभी जगह अ का अर्थ निषेध हो। लग गया ना? उदाहरण दे दिया। उस प्रकार अविद्या और अज्ञान यहाँ पर भी अ है, किंतु अ का अर्थ निषेध नहीं है, अपितु विरोधी अर्थ है। अतः अ होने पर भी माया अभाव रूप नहीं कह सकते, किंतु भाव रूप है। भाव रूप भी ब्रह्म की नहीं, परमार्थ सत रूप नहीं, ये भी ध्यान में रखना है। माया भाव रूप, इसका मतलब पारमार्थिक सत है ऐसी बात नहीं, ब्रह्म की तरह, किंतु कैसी है? नष्ट होने वाली है। विद्या उत्पन्न होने के बाद ज्ञान उत्पन्न होगा तो माया नष्ट होती है। भाव रूप भी ब्रह्म की नहीं, ब्रह्म के तुल्य परमार्थ सत रूप नहीं, किंतु फिर भाव रूप क्यों कहते उसको? किंतु विधिमुख प्रतीति का विषय होने थे। विधिमुख प्रतीति का विषय है कौन? माया। किंतु विधिमुख प्रतीति का विषय होने थे व्यवहारिक सत रूप है कौन? माया। प्राग भाव के लक्षण में अभाव पद नहीं होता तो माया में लक्षण की अतिव्याप्ति होती, क्योंकि प्राग भाव का क्या लक्षण है? अनादि शांत, जो अभाव उसको कहते प्राग भाव। अभाव पद नहीं देते, केवल अनादि शांत जो, उसको यदि प्राग भाव कहते तो लक्षण कर रहे प्राग भाव का, और चला जाता किसमें? माया में। तो क्या होती? अतिव्याप्ति। क्योंकि माया भी कैसे? अनादि शांत है। तो माया में लक्षण में, माया में प्राग भाव के लक्षण की अतिव्याप्ति न हो, इसलिए प्राग भाव के लक्षण में पद दिया है कौन सा? अभाव। प्राग भाव के लक्षण में अभाव पद नहीं होता तो माया में लक्षण की अतिव्याप्ति होती। काहे थे? माया अनादि है और शांत है। या ते अनादि शांत जो अभाव सो प्राग भाव कहिए। इसलिए अनादि शांत जो अभाव, उसका नाम है क्या? प्राग भाव कहिए। गए जी? यहाँ तक प्राग भाव का विचार हुआ। प्राग भाव का लक्षण किया, उसका पदकृत्य मतलब परीक्षा की। अब इसके बाद प्रध्वंस भाव का लक्षण कर रहे हैं, फिर उसकी भी पदकृत्य अर्थात परीक्षा होगी, ठीक है ना? किंतु उसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं